कहते हैं कि कलम की ताकत बहुत बड़ी होती है। अखबारों के जरिए हम दुनिया भर की खबरें जानते हैं, दुनिया भर की खबरों से जुड़ते हैं और जागरूक रहते हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, वहां पर तमाम किसानों तक किसान आंदोलन की आवाज पहुंचे, इसके लिए इसी आंदोलन से एक अखबार ने जन्म लिया है। ये अखबार है ट्रॉली टाइम्स। ट्रॉली टाइम्स का पहला एडिशन इस समय मेरे हाथ में है। सप्ताह में 2 बार इस अखबार को निकालने की योजना है और इसके साथ ही पहले एडिशन पर जो शीर्षक दिया गया है, सबसे पहली स्टोरी, टॉप स्टोरी जिसको हम कहते हैं, वो है जुड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ट्रॉली टाइम्स अखबार किस तरह से निकाला गया, क्यों निकालने की सोची गई, इसके लिए किसकी परिकल्पना थी, हमारे साथ सुरमीत मावी जुड़े हुए हैं जो कि पेशे से एक फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हैं और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर से अखबार निकालने तक का ये जो सफर है सुरमीत जी, ये क्यों शुरू किया गया और ये जैसे हम ट्रॉली टाइम्स देख रहे हैं, वॉइस ऑफ किसान प्रोटेस्ट इसमें लिखा है, न्यूज फ्रॉम ट्रॉलीज, तो ये ट्रॉलीज से खबरें कैसे निकल रही हैं और कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं आप? ये देखिए, हमने एक माध्यम चुना। यहाँ पे मैं पेशे से स्क्रीन राइटर हूँ और मेरी पढ़ाई पत्रकारिता की है। मैंने मास्टर्स किया जर्नलिज्म और मास कॉम में। तो देखिए, मैं पहले दिन से, बल्कि 2-2.5 महीने से इस प्रोटेस्ट से जुड़ने की मेरी वजह पहले मैं साफ कर देता हूँ कि सुरमीत मावी के पीछे, मावी मतलब सरनेम है, मेरा गोत्र है, तो वो गोत्र का मतलब होता है कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली विच जिनका पुश्तैनी काम खेती। तो उसमें से पढ़ाई की हमने, तो यहाँ पे आके मुझे ये लगा कि ये 3 बिल की लड़ाई, अगर आप ध्यान से देखो, तीन काले कानूनों के विरुद्ध लड़ाई है। उससे बड़ी लड़ाई है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उस लोकतंत्र को बहाल करने के लिए हम लोकतंत्र के 4 स्तंभ जिसे हम कहते हैं, 3 स्तंभ तो हैं, इसमें से तीसरा स्तंभ न्यायपालिका, उस पर हमें पूर्ण विश्वास है आज भी। चौथा स्तंभ जो जिसे कहा जाता है पत्रकारिता, प्रेस, चौथा स्तंभ बिक चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। तो हमने सबसे पहले, मेरे मन में आया कि ये चौथे स्तंभ से पहली लड़ाई शुरू करें कि इधर उधर बहुत सा मीडिया, जिसे मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, गोदी मीडिया है जिसके कहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है ऑलरेडी। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और सवाल कर रहा है मीडिया पे, आधा हिंदुस्तान कर रहा है। तो इस चौथे स्तंभ से, मैं पत्रकारिता से आता हूं, तो मुझे लगा कि मुझे इस आंदोलन में, बल्कि इसको मैं आंदोलन कहते हैं, इस क्रांति में मुझे अपना योगदान, जैसे हम कहते हैं कि हर किसी को अपने अपने तरीके से योगदान डालें। मैंने भी ये बात सुनी थी, लेकिन इस आंदोलन में आकर मुझे समझ में आया कि जो भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, वो जो कहा करते थे कि हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान दे, तो मुझे लगा कि मेरा तरीका यही हो सकता है कि मैं अपनी लड़ाई चौथे स्तंभ से शुरू करते हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे ट्रॉलीज, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है इसकी, हमारे नेता, इतने सूझवान नेता, आप देखिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे किसान जथेबंदियों को आप क्या कह सकते हैं, ट्रेड यूनियन कहेंगे, तो लेकिन ये ट्रेड यूनियन नेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी इतनी समझदार, इतनी पॉलिटिकल विजडम वाले हैं। किसान का मतलब बेवकूफ़ अनपढ़ नहीं होता है। तो आप देखिए, हमारे किसान नेताओं ने इस एक आंदोलन को देश की 2020 की किसान क्रांति नाम रखा है मैंने। ये आप याद रखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, आगे चल के बच्चों की टेक्स्ट बुक में, हिस्ट्री में, एसएसटी में पढ़ाया जाएगा। इसका नाम होगा 2020 की किसान क्रांति। तो उनकी बात, जो पीछे ट्रॉलीज दूर तक, देखिए यहाँ 8-9 किलोमीटर है, मैं घूमते फिरता हूँ, 14-15 किलोमीटर टीकरी पे हैं, और गाजीपुर में मोर्चा, जो रिहाइश है वो बटी हुई है ऊपर नीचे। तो हर कोई आदमी, सब पूरी ट्रॉली, और ट्रॉली में क्या है कि एक आदमी को ट्रॉली में रहना पड़ता है, फ़ोन वगैरह हैं, और तो वो सब लोग नहीं जा पाते। वो कम्युनिकेशन आगे एक से दूसरे तक पहुंचते पहुंचते कुछ बदल सकता है।
तो वो हमारे नेताओं की बात, क्लैरिटी जो है, स्पष्टता, कि यहाँ पे एक फॉल्स नैरेटिव देने की कोशिश की गई है मीडिया में कि किसानों की मांगे मान ली गई हैं और नेता गुमराह कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप अगर घूम फिर के देखिएगा, वो जो कंफ्यूजन फैलाने की सरकार जो कोशिश कर रही है, उसमें से मेरा एक छोटा सा, मैं एक सेवा करना चाहता था कि क्या मांगे थी हमारी उन 3 बिल्स की क्लैरिटी, वो कैसे गलत हैं। वो आज संशोधन की बात सरकार कर रही है, लेकिन संशोधन, पहले तो संशोधन कहते हुए ही खुद ही इसका मतलब मान लिया ना बाद में कि इसमें गलतियां थी। पहले दिन से कहते थे बहुत बढ़िया है। जो 99% जो बिल गलत है उसमें क्या संशोधन करेंगे हम। तो ये अखबार के आगे पहुंचाने के लिए कि हमारे किसान नेताओं की तरफ से एक ही बात, कोई गुमराह नहीं, उन बिलों में क्या है किसान पहले से जानते हैं। अब अगली बात है सरकार ने क्या प्रस्ताव भेजा है, झूठी बातों का, गोल बातों का पुलंदा क्या भेजा है और हमने क्यों मना किया है। तो ये दोनों चीज़ों के स्पष्टता आगे तक पहुंचाने के लिए, ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पेज है। हमने अपने नेताओं का माउथपीस बनाया है इसको। फ्रंट पेज जो है उसमें जो मंच से बात कही जाती है, जो किसान नेता अपनी बात रख रहे हैं, ये पूरा फ्रंट पेज उसके लिए समर्पित है। नहीं कहा, हमारे नेताओं के लिए, अभी जो नेता क्या कह रहे हैं ये पहुंचाने के लिए। ये जो फ्रंट पेज है जिसमें मैं ये पढ़ पा रही हूँ कि जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, ये आप लोगों ने रखा है। इसके अलावा और किन चीज़ों को ये पहले एडिशन में जगह दी गई है? देखिए, ये है, जुड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो ये हमारे नेताओं के साथ में जो थिंक टैंक जुड़ा हुआ है, हम उनसे, नेताओं के पास इतना समय नहीं होता है कि वो लिख सकें। और ये दूसरा है कि एक ही नारा, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो ये सुखदर्शन नाथ जी किसान नेता हैं और वो ये इंटेलेक्चुअल्स जो हैं हमारे, उनसे लिखवाया। आगे के सेक्शंस की अगर बात करें तो आप लोगों ने हिंदी में भी इसको, एक पेज जो है ये हिंदी में भी आप लोगों ने छापा है। जी, वो हिंदी में इसलिए छापा है कि हमारे, आप देखिए ना, इस आंदोलन में ये कोई जो सरकार एक फॉल्स नैरेटिव, एक झूठा नैरेटिव देने की कोशिश करेगी कि पंजाब की किसी एक स्टेट की लड़ाई है। तो आप देखिए कि इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु, केरल, गुजरात तक के किसान जुड़े हैं। तो ये भारत की किसान क्रांति है। तो क्योंकि हमारे पास अभी के लिए पंजाबी हमारी खुद की ज़ुबान है, तो ये उसके लिए हमने हिंदी में रखा है। ये जो फोटोज़ वगैरह हैं, तो ये फोटोज़ आप लोगों को कहाँ से मिलती हैं? मतलब ये जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जैसे लेखकों के नाम भी हैं, तो ये लोग कौन हैं? फोटोज़ कौन आप लोगों को देता है? क्या ये आंदोलन में ही आए हुए लोग हैं? जी हाँ, इस अखबार में जो भी छपा है, ये कविता और कार्टून के सिवाय सब, ये कविता हमें पद्मश्री सुरजीत पात्र हमारे पंजाब के बहुत बड़े शायर हैं, तो उन्होंने भेजी है। बाकी सब जो जितना भी इसमें कंट्रीब्यूशन है कंटेंट का, ये सब लोग यहीं पे मोर्चों पे बैठे हुए लोग हैं। फोटोज़ की बात है तो फोटोज़ के लिए हमारे पंजाब के वन ऑफ द फाइनेस्ट फोटो आर्टिस्ट गुरदीप धालीवाल है, वो आंदोलन में ही है। और ही कम्स फ्रॉम अ फार्मर फैमिली, वो खेती भी करते हैं और फोटो आर्टिस्ट भी हैं, एक पढ़े लिखे फोटोग्राफर तो वो हैं। और बाकी हमारे रिपोर्टिंग के लिए जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, तो हम मोर्चों की फ़ोटो हैं और मोर्चों की कहानी है। मोर्चे पे बैठे हुए लोग ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मोर्चे पे बैठे हुए लोग ही इसको एडिट कर रहे हैं और मोर्चे पे बैठे हुए लोग छाप रहे हैं। सिर्फ इसकी छपाई एक प्रेस में होती है, वो मोर्चे पे नहीं है, बस उसके साथ सब मोर्चे का है। तो ये जो छपाई आप कह रहे हैं, इसकी आप लोगों ने कैसे व्यवस्था की यहाँ पर? देखिए, अभी हमारे पास जब ये विधि हमें इस्तेमाल करनी थी, तो छपाई के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा अपनी पर्सनल पॉकेट्स टिंकर करनी थी। और ऐसी बात जो सहयोग दे रहे हैं हमें, वित्तीय सहयोग, जैसे अब मुझे तो एग्जैक्टली हमारी टीम में ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने डिस्कस किया, जिसे आपने कहा कि परिकल्पना एक, तो उसमें से बात की। तो एक पर्चा निकालते हैं, अखबार के इसको पर्चा कहते हैं, एक पीरियोडिकल है। तो मैंने किसी से बात की और हमने सोचा फंड्स कैसे करेंगे। थोड़ा बहुत हमने आपस में कंट्रीब्यूट कर लिया, थोड़ा बहुत किसी दानी सज्जन ने बोल दिया कि हाँ ठीक है यार, अच्छी बात है, तो उतना इस तरह से हो गया। तो प्रिंटिंग के लिए ऐसे ही जैसे बना, उसमें क्या है कि मेरा एक मानना है, जो सामाजिक जो दुनिया में एक तब्दीली जब आनी होती है ना, सोशल चेंज अपना रास्ता बना लेता है, तो इसमें भी रास्ता बन गया। अच्छा, तो ये
अभी आप लोगों ने इसको सप्ताह में 2 बार निकालने की योजना बनाई है, तो और ट्रॉलियों तक आप लोग कैसे पहुंचाते हैं? ट्रॉलीज के लिए हमारे वॉलंटियर्स मतलब हम ही में से हमने जब बात की तो कुछ लड़के चुने। ट्रॉली से हम लोग पैदल 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 जाते हुए, जैसे हमारे पास एक वैगन है, उसके लिए इंदर हैं हमारे, उनकी टीम लीड कर रही है, इंदर और जस्सी की। तो वो हम वैगन से वहाँ लास्ट तक पहुँच जाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद एक लड़के को छोड़ देते हैं, इतने इतने बंच लेके वो बांटते चले जाते हैं। और दूसरी साइड ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नवकिरण नत और अजयपाल नत करके हैं, हमारे यंग प्रोटेस्टर्स हैं, तो उधर वो संभाल रहे हैं। गाजीपुर पे के मोर्चे भी ऐसे वॉलंटियर्स हैं, तो गाजीपुर में तो बहुत फैला हुआ नहीं है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब आज शायद ये हमारा प्रयत्न है कि आज ये अखबार शाहजहांपुर वाले मोर्चे पे भी थोड़ा बहुत पहुंच जाए। ये और इसके साथ आप लोग अलग अलग बॉर्डर्स पे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम लोग इसमें लिख रहे हैं, तो क्या आप लोग लोगों को आमंत्रित करते हैं या लोगों को कैसे, जैसे अगर कोई अपनी बात इसमें छपवाना चाहता है, कोई अपना आर्टिकल छपवाना चाहता है, तो किस तरह से आप लोगों से संपर्क करता है वो? उसके लिए देखिए हमने इसमें ये जगह पे एक लिंक दिया है कि टाइम्स ट्रॉली TIMESTROLLEY@gmail.com हमने ये लिंक दे दिया है कि इस पे कोई जिसने भी कुछ राइटिंग्स भेजनी है वो हमें इस ईमेल पे भेज सकता है। लेकिन राइटिंग्स के लिए हमें बहुत सी ईमेल्स फ्लड हो रही हैं, लेकिन हमने एक एडिटोरियल पॉलिसी यही रखी है कि इसमें राइटिंग्स उन्हीं लोगों की रखेंगे जो यहीं मोर्चों पे बैठे हुए लोग हैं। कितने लोगों की टीम है? पहली एडिशन की कितनी कॉपियां आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट की हैं और टीम कितने लोगों की काम कर रही है? टीम हमारे पास अंदाजन कोई 10-20 लोग हैं हम, और इसकी पहली एडिशन की हमने फिलहाल 2000 कॉपी छापी है। थोड़ा बहुत 400-500 बढ़ा लेंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें इसकी मतलब कॉपी बढ़ाने से मतलब नहीं है, क्योंकि हम इसका कोई ना तो चार्ज कर रहे हैं ना एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं, इसलिए इसका मकसद की वजह से छाप रहे हैं। तो शायद सोच रहे हैं कि 500 कॉपी और बढ़ा लेंगे तो 2500-3000 के आसपास हो जाएगी, इतने से हमारा मकसद पूरा हो रहा है। फिलहाल ये 4 पन्ने का अखबार है, इसके 4 पेजेस हैं, इसके पेजेस बढ़ भी सकते हैं महावीर जी? जी ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए हमने जब हिंदी में, तो हमारे हरियाणा उत्तर प्रदेश वाले जो किसान भाई हैं, बिहार के, मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने कहा कि ये जैसे हमने क्योंकि हम पंजाबी हैं तो यहाँ से शुरू किया, तो उनको लग रहा है कि ये कम है। उन्होंने कहा कि और बढ़ाया जाए और सेम ही मतलब एक ही प्रति 2 भाषाओं में आ जाए। तो देखते हैं शायद क्या, अब हमें फाइनेंशियल सपोर्ट जैसा हम चाहते नहीं है कि इसमें, देखिए जब कोई बड़ी चीज़ होती है तो बहुत से लोग, स्वार्थी लोग पैसा भी कमाते हैं, वो ऐसा हमारा मकसद नहीं है। तो देखते हैं कहीं अगर हम कोई ऐसा चैनल बना पाएँ जिसमें ट्रांसपेरेंट तरीका रहे हमारे आपस में। अभी के लिए हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम खुद भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं करना चाहिए हमें, पैसे के मामले में, फंडिंग के मामले में। तो देखते हैं, हो सकता है कि हम इसकी 2 कॉपीज छापी जाए। और अगर एडिटोरियल के लिए ये जैसे हिंदी वाला जो ये हिस्सा है, इसको नवकिरण नत हैं टिकरी बॉर्डर पर, सभी मोर्चों पे कोऑर्डिनेट कर रही हैं, वो संभाल रही है। तो हमको मोर्चे पे भी और बहुत से काम करने होते हैं। इसके लिए कितना समय होता है, कुछ एक और 2-4 लोग अगर हिंदी में जैसे मैंने पत्रकारिता पढ़ी हुई है, नवकिरण भी ऐसे है, तो अगर कोई ऐसे लोग वॉलंटियर कर देंगे तो शायद हम इसको एक अखबार 2 लैंग्वेजेस में छाप सकेंगे। 20 लोगों की टीम जो बताई जा रही है, फिलहाल ये पहला एडिशन है ट्रॉली टाइम्स का। ट्रॉली से ही इस आंदोलन की पहचान जुड़ी हुई है। तमाम किसान जब बॉर्डर्स पर पहुंचे तो वो अपनी ट्रॉलीज में ही आए, और यही वजह है कि ट्रॉली टाइम्स को इसका नाम दिया गया है, और न्यूज़ फ्रॉम ट्रॉलीज ही है। तो ये अखबार जो है किसान आंदोलन की जी, इसमें हमने साथ में पंजाबी में लिखा आंदोलन की अपनी आवाज़। और ट्रॉली टाइम्स नाम मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि यार दिलचस्प नाम है, तो मैंने कहा ये हम कैसे नाम रखा, तो जैसे आप कहेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स, तो जिस शहर का अखबार है, तो ये ट्रॉलीज के गांव का अखबार है, तो इसलिए इसका नाम ट्रॉली टाइम्स है। ये आंदोलन की अपनी आवाज़ है।
जैसा हमने कहा कि इस आंदोलन की पहचान जो है वो ट्रॉली से जुड़ी हुई है और उसी किसान आंदोलन से अभी एक अखबार निकला है जो एक शुरुआत की गई है। यहाँ पर तमाम जितने आंदोलनकारी हैं अलग अलग जगह से आकर जुटे हैं, उन्होंने ही अपनी एक टीम बनाई और फिलहाल ये एक कोशिश की गई है कि आंदोलन की आवाज़ हर ट्रॉली तक, कई किलोमीटर तक, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं और ट्रॉलीज लगी हुई हैं, तो उस हर ट्रॉली तक आंदोलन के मंच से जो आवाज़ किसान नेताओं की निकलती है वो भी पहुंचे। और इसके साथ ही जैसा यहाँ पर आंदोलन से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरों को भी जगह दी गई है, किस तरह से तमाम किसान जो हैं वो इस समय अपना दिन गुजार रहे हैं, अपने आंदोलन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे डटे हुए हैं। वो तमाम तस्वीरों को, कार्टून्स को, कविताओं को भी जगह दी गई है और कोशिश यही है कि इस आंदोलन की आवाज़ को ट्रॉली टाइम्स नाम के इस अखबार के जरिए और बुलंद किया जाए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, सिंगू बॉर्डर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।